हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ आगा खान पैलेस में। इस आगा खान पैलेस को शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में पुणे में बनवाया था। साढ़े 6 हेक्टेयर में ये पैलेस फैला हुआ है। आगा खान पैलेस पुणे के यारावाड़ा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। शाह आगा खान को इस्माइली मुसलमानों का इमाम माना जाता था और वो एक धार्मिक परोपकारी नेता थे। 1969 में ये पैलेस शाह आगा खान चतुर्थ ने भारत सरकार को दान कर दिया। यहाँ पे महात्मा गांधी को उनके अन्य साथियों के साथ 1942 में नजरबंद करके रखा गया था। बापू इस महल को अनलकी मानते थे क्योंकि इसी महल में प्रवास के दौरान उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव भाई देसाई की मृत्यु हुई थी। 3 मंजिला इस महल में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन सिर्फ 6 कमरों को हम जैसे देखने वालों के लिए खुला रखा गया है। ये महल गांधी म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके हर एक कमरे में भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ इतिहास आपको देखने को मिलेगा। नजरबंदी के दौरान श्रीमती सरोजनी नायडू इस कमरे में रहती थी। करो या मरो, ये नारा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण में कहा था। इसके बाद स्वतंत्रता संग्रामियों ने पूरे जोश के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया। खबरों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाया गया और देशभक्ति के गाने या कविताओं से भी लोगों को दूर रहने के लिए कहा गया। भारत के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व हम सभी जानते हैं और ये है उस समय का रेडियो। देखते ही देखते भारत छोड़ो आंदोलन तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन साबित हुआ। भारत के हर कोने से जनता इस आंदोलन में शरीक हुई। और यहाँ जो आप गैलरी नंबर 4 देख रहे हैं, यहाँ पे गांधी जी के सचिव महादेव भाई देसाई रहते थे। कांग्रेस के नेताओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक के बाद एक गिरफ्तार किया। इसीलिए गांधी जी 1943 में यहाँ पे रहते हुए 21 दिन का अनशन किए। नजरबंदी के दौरान यहाँ पे डॉक्टर गिल्डर और श्री प्यारे लाल जी रहते थे। और ये कुछ चीजें हैं जो गांधी जी उस समय इस्तेमाल करते थे। श्रीमती सरोजनी नायडू एक नामचीन लेखिका थी और यहाँ पे उनकी लाइब्रेरी है। अब मैं जहाँ खड़ी हूँ वहां से कुछ ही दूरी में गांधी जी की अर्थी और कस्तूरबा जी और महादेव जी जो उनके सचिव थे उनकी अर्थी वहां पे है। उस समाधि को देखने के लिए चल रहे हैं। नजरबंदी के दौरान महादेव भाई देसाई की मृत्यु 15 अगस्त 1942 को और कस्तूरबा जी की मृत्यु 22 फरवरी 1944 को हुआ। बापू के सबसे करीबी सचिव महादेव भाई देसाई का निधन दिल के दौरे पड़ने के कारण हुआ था। मात्र 50 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी अर्थी यहाँ पे लाई गई और समाधि बनाया गया। तो ये है दोस्तों आगा खान पैलेस तथा गांधी म्यूजियम का इतिहास। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से अगर चैन की सांस लेनी है तो आ जाइए पुणे के ओशो गार्डन में। प्रकृति से जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रेम है वो लोग तो ओशो गार्डन में आके बिल्कुल खो जाएंगे, जैसे कि मैं। आने के बाद आधा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। पुणे शहर में इतना बड़ा गार्डन
लगता ही नहीं कि शहर में बैठे हैं। ओशो गार्डन के बाद मेरे दिमाग में जो है ना और ज्यादा मस्ती करने का ख्याल आया, तो मैं पुणे से 1.5 घंटे की दूरी में मुल्शी डैम चली, क्योंकि वहां पे है एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट जिपलाइन। हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट जिपलाइन, जो कि 750 मीटर्स का है, और ये है पुणे के मल्हार माची रिजॉर्ट में। तो मुझे तो मेरी अंदर की हालत तो ऐसे ऐसे है, लेकिन आप लोग हिम्मत लेके बैठिए और देखिए मैं कैसे जिपलाइन से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाती हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।